नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव अब अपने फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 7वें चरण यानी आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होंगे। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव है, उनमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें से पूरे देश की निगाहें ज्यादातर उत्तर प्रदेश की वाराणसी पर होंगी, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपनी जीत के लिए उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। वहीं अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। शोरगुल से दूर हटकर बयानबाजी से परे पीएम मोदी ध्यान लगाने की ओर चल पड़े हैं। वहीं कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी विशाल चट्टान पर आसीन होकर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यह पहली दफा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र के महापर्व के दौरान ध्यान और साधना की ओर बढ़े हैं। साल 2019 में भी पीएम मोदी उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ गुफा पहुंचे थे, तो वहीं उससे पहले 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ पहुंचे थे। वहीं पीएम मोदी समंदर के बीचों बीच साधना में लीन होकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी इस पर शुरू हो चुकी है, जिस पर जमकर सियासी हमले किए जा रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। 5 साल बाद एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है जब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार। इस तरह के तमाम सवालों से दूर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी की ओर रुख किया, जहां पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद 45 घंटे के ध्यान के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। वे पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वहीं कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी चुनाव अभियान के बाद पहली बार ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी साल 2019 में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ गुफा पहुंचे थे, तो वहीं उससे पहले साल 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ पहुंचे थे। वैसे तो पीएम मोदी देश में अब तक जहां जहां भी दौरे पर पहुंचे, वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली है। खैर, इन सबसे हटकर पीएम मोदी के कन्याकुमारी के दौरे को लेकर वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगी। ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे हैं। उससे पहले अम्बम मंदिर में पूजा अर्चना भी इस समय कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आपको बता दें कि अभी से लेकर अब 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है वहां पर ध्यान करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरीके से देखें तो जो चुनावी शोरगुल है, वो तमाम चीजें अब एक तरीके से कहें तो अब शांत हो गई हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब से कुछ देर पहले चुनाव प्रचार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कन्याकुमारी में हैं।
तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत। जेबा खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। जेबा जी, बहुत स्वागत आपका। हर्ष रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, बहुत स्वागत। साथ ही कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले जेबा जी, आप ही से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं ध्यान करने के लिए, इसको लेकर के आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्यों? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभिषेक जी। दिक्कत तो भाजपा को होती है हमारे महापुरुषों से, और हमारे महापुरुषों के बारे में अपशब्द बोलने से भाजपा कभी भी नहीं चूकती है, और प्रधानमंत्री भी नहीं चूकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए, नेता से आज तक पंडित नेहरू से लेकर हमारे जितने भी देश के महापुरुष हुए हैं, कांग्रेस के महापुरुष हुए हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके अपमान करने में कहीं भी पीछे नहीं। और देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आता है कि गांधी जी को गांधी फिल्म के बाद से लोग जाने हैं, बेहद ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी को ये पता नहीं था कि भारत में आंदोलन शुरू करने से पहले, चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन से पहले, वो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका में वो भी पिछले हुए लोग थे, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो गांधी जी का अपमान करके क्या मिलेगा भाजपा को? इस तरह के तो पर गांधी जयंती के और घुटते हैं, ये दर्शाता है। प्रधानमंत्री भाजपा वालों के गांधी है और के अंदर घुटते हैं, घुटते को चाहते हैं, और पूरी है कि गांधी का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि इन्हें पता है देश से लेकर विदेश तक लोग गांधी के देश से भारत को जानते हैं, गांधी का देश। और आज विदेशों में भी गांधी जी की जो नीतियां हैं उसको पढ़ाई जा रही है, गांधी ने स्टडीज करवाई जा रही है। तो बेहद शर्मनाक है अपने देश के इतने बड़े महापुरुषों का, जिस नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये चीज जो अभी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कन्याकुमारी, उसको लेकर के भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वहां जाकर के ध्यान कर रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज है, ध्यान करना। नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत तो भाजपा को होती है। हम जब कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल तो आपके चलते नेता हैं कह रहे हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब इसमें क्या दिक्कत, समझ नहीं आया, कैसे आचार संहिता का उल्लंघन है? देखिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है भाजपा को। हर रोज यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है, हर रोज एक नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, जुमले अपनाए जाते हैं। हर रोज राहुल गांधी जी पैरों से जो चल रहे हैं, उनको कितना दर्द हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। उनके जूते पर बात होती थी, राहुल गांधी के जो शर्ट भीग जाते थे पसीने से, उसके बारे में बात नहीं होती थी। बात होती थी टी शर्ट पे कौन सा ब्रांड है इस पर। तो देखो, लोगों का ध्यान भटकाना, भाजपा जो है सिर्फ आईवॉश करती है, ब्रेन वॉश करती है और ध्यान भटकाती है। ठीक है, मैं देश के लोगों से एक मिनट अभिषेक जी एक बात और बोलूंगी कि लास्ट में 30 तारीख को वोट डालने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि इलेक्शन खत्म होते अगर ये फिर से आए तो वही महंगाई बढ़ाएंगे, और जो पहले महंगाई बढ़ाते आए हैं, इलेक्शन के सारे खर्च जनता से वसूल करेंगे। ये देश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। कपीश जी, क्यों विपक्ष को क्यों ये परेशानी हो रही है अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं ध्यान करने? तो विपक्ष को परेशानी नहीं है, तो रूल और रेगुलेशन हुए हैं, उन रूल और रेगुलेशन को परेशानी। कैसे? क्योंकि जब प्रचार और प्रसार बंद हो गया है तो हुजूर 5 साल में तो कभी गए नहीं, अब जाकर के कैमरों का अट्रैक्शन करना चाहते हैं, और कोई नहीं कि उनका बस देखिए, उन्हें पिक्चर फोबिया है, उसमें वो महारत हासिल किए हुए, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात और भी बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी जो 5 वर्ष का आपका पाप कर्म रहा है उसके लिए आप प्राप्तित करने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार आप दे नहीं सके, महंगाई को आप कम कर नहीं सके,
गरीबों के हाथ में शिक्षा देने की जगह 5 किलो की राशन की भिक्षा चढ़ा दी। जिस तरीके से चिकित्सा महंगी हो चुकी है, कोई भी आम आदमी, कम से कम मैं तो स्वयं अपनी बात करता हूँ कि ईश्वर अगर दुर्भाग्य से भी कोई एक बीमारी दे दे तो हम लोग इलाज नहीं करा पाएंगे, और ना इनकी कोई नीति है। सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों में 80% इस देश को 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के फंसा दिए हैं विदेशी कर्जों से, जो 6 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हमारे इस देश की पब्लिक सेक्टर की बेच करके उसका ब्याज भर रहे हैं, जिन्होंने तमाम वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उन्होंने लागत मूल्य चौगुनी कर दी। जो 750 किसान पानी में गर्म सर्दी में बैठा के मरवा दिए और उस पर एक शोक संवेदना भी संसद में नहीं कर सके, और उससे भी जब मन नहीं भरा इस पाप कर्म से, तो उनके एक मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके उकसावे पे उनके पुत्र ने 5 और किसानों को मार दिया। तो जब राम राज्य की स्थापना के विरुद्ध कोई व्यक्ति पापाचार्य में व्यक्त होता है, तो दैहिक जैविक भौतिक तपा राम राज्य काहू नहीं व्यापार, फिर वो राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है। जो आदमी मुर्गा मछली मटन मंगलसूत्र मुगल मुसलमान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान और अंत में खुद मुजरा करने लगे, उस व्यक्ति से के ध्यान की जरूरत नहीं है तो क्या है। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आदरणीय मिश्रा जी प्रवक्ता हैं, और भी किसी को अगर ध्यान पद्धति का ज्ञान हो तो मुझे ये बता दें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो किस पद्धति के तहत ध्यान लगाने गए। ध्यान की पद्धतियां होती हैं, कौशल जी अपने बयान में आपको 5 तरह की पद्धतियां बताएंगे, लेकिन कौशल जी बता दें कि वो कौन से पद्धति से ध्यान लगाने गए हैं, क्योंकि ये तो अध्यात्म की चीज होती है और प्रायश्चित करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कौशल जी, मतलब प्रधानमंत्री प्रायश्चित करने के लिए गए वहां? अभिषेक जी, मैंने अपने दोनों दोस्तों की बात सुनी। पहले कांग्रेस की बहन का जवाब दे देता हूं। उन्होंने गांधी नाम की बात की। वो लोग जिन्होंने गांधी के नाम को ही चुरा लिया हो और अपने नाम को छोड़ करके गांधी के नाम का इस्तेमाल आज तक करते आए हों अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए, वो लोग अगर गांधी पे ज्ञान देते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। विपक्षी लोग जिस तरीके से टूट फूट और लूट की साधना करते रहे हैं, हम यानी एनडीए गठबंधन राष्ट्रवाद, राष्ट्र विकास और राम के उपासक हैं। इनको यही समस्या है। आज देश में नई संसद है, सिर्फ राम मंदिर के अलावा बताना जा रहा हूं, नई संसद है, 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, 12 करोड़ नल से जल मिला है, 9 करोड़ गैस से कनेक्शन मिले हैं। सबसे तेज बढ़ने वाली विश्व की इकोनॉमी इस समय है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू हमने दिया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिया है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दी है, दुनिया की सबसे लंबी मोटर क्रूज शिप गंगा विलास दी है, भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल का निर्माण किया गया है, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं। और बात यह है कि जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, एक मिनट आप लोग निगेटिव, आप विपक्ष या इंडी गठबंधन वाले नकारात्मक राजनीति की बात करते रहे, हम वो कर रहे हैं जो हमने करके दिखाया है। आज हम फ्रांस को पीछे छोड़ करके 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए हैं, रूस को पीछे छोड़ करके 3 नंबर का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन बन गया है, वियतनाम को पीछे छोड़कर 2nd नंबर मोबाइल प्रोडक्शन में हो गए हैं, जापान को पीछे छोड़ करके 2nd नंबर पे स्टील प्रोडक्शन में हो गए हैं, इटली को पीछे छोड़ करके 2nd नंबर पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हो गए हैं, ब्राजील को पीछे छोड़ करके ईवी के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 बन गए हैं। हम पॉजिटिव की राजनीति करते हैं, ये लोग नकारात्मक की राजनीति करते रहे और ये लोग हकीकत से परे हैं। जेबा जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, उसके बाद रिप्लाई आप कर लीजिएगा। हाँ डॉक्टर बोलिए, जो आप बोल डालिए, पढ़िए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, देश को इस 5 साल के इलेक्शन के लिए नहीं,
24/7 वर्क करके 2047 तक अगले आने वाले 1000 साल के भारत के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए माननीय मोदी जी इस इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। 30 सेकंड का वो लोग ठीक जो है। MY फैक्टर यानी जो लोग माई माई कहते थे वो लोग बाप बाप कपिश भाई देखिए, और भी मनीष जी भी हैं और साथी हर्ष जी भी हैं, उनके पास भी जाना है। आता हूँ आपके पास भी। भाई आपको जैसी बात करनी है करिए, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारी विचारधारा क्या है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक आप जिस है, रास्ते जेबा पे जी चल 10 रहे हैं, सेकंड आप में जल्दी से चलते बोलिए, रहिए। फिर मैं जा रहा हूँ मनीष हम जी तो के इसी पास। रास्ते पे चल रहे हैं। मैं और देख रही हूँ हमारा ये डॉक्टर मानना कौशल जी है। कुछ ठीक है, कौशल जी। लाए हैं। अरे भाई ये कौशल कोई जी तरीका लिख कर लाए अभिषेक जी हैं। अगर ऐसे नहीं, जेबा जी नहीं, ठीक है, जेबा जी ऐसे नहीं, प्लीज जेबा जी, प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे। अरे जेबा जी एक सेकंड रुकिए तो सही, उनको पूरी तो करने दीजिए बात। 2 सेकंड रुक जाइए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। कौशल जी पूरी कीजिए। अभिषेक जी, कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके 80 करोड़ लोगों के अनाज के नुकसान की बात कर रहे हैं। ये बात वो तब नहीं कर रहे थे जब इससे ज्यादा अनाज सड़ जाता था और सड़ जाने के बाद शराब माफिया को ये लोग बेच देते थे, तब वो अच्छा लगता था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये अनाज जो सड़ रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों नहीं ये अन्न को गरीबों में बांट दिया जाता। नजीर में कहा था। प्लीज अभिषेक जी, दिस इज नॉट नजीर बता दें। सर कपिश जी ऐसे अभिषेक नहीं, जी, ये क्या तरीका है? सुन लीजिए। अगर इनको ओपनिंग रिमार्क में इतना कष्ट हो रहा है, पूछूंगा, यहाँ पर मैं इतनी निगेटिविटी की राजनीति पूछूंगा। चल रही है, जिसका इसी से पता चल जाता मौजूद है है। उसमें गूगल नहीं किया जा सकता। अभिषेक जी मैं ठीक है, कौशल जी और कपिश भाई रुकिए। जेबा जी, जेबा जी जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं हर्ष जी और ये बताइए, राजनीति कौशल जी वेट, अब आता हूँ, फिर से आता हूँ। ओपनिंग रिमार्क पूरा नहीं हुआ है। ये लोग जो लोग इनका हमेशा बात कभी परिवारवाद, होगा ही नहीं भ्रष्टाचारवाद, लूट की राजनीति करते आए हैं, अरे वो भाई, तो आकर के पूरा यहाँ पर भी ध्यान लूट की बात लेकर आए हैं। करेंगे। ठीक है, कौशल जी आता हूँ फिर से। नकारात्मकता की राजनीति करेंगे, यहाँ पर आकर के कौशल इनमें भाई, हिम्मत नहीं है सच्चाई सुन पाने और की। भी ये बातें सच्चाई सुन नहीं सकते। ये देश की गरिमा, ठीक है, देश की कौशल जी आता हूँ फिर से, वेट। देश के विकास के बारे में सुनने की हिम्मत नहीं रख अरे आज सकते। तो ये लोग आज- कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। यही ऐसे नहीं होता है, जेबा जी और कितने निगेटिव ठीक है, कौशल जी, किस ऐसे- तरह की राजनीति करते कौशल जी, रहे। वेट। अगर ये लोग 80 करोड़ के लोगों को जो आज अनाज वो दिया जा रहा है नहीं उसके खिलाफ जुड़ेंगे। है, आज तो वो नहीं खड़गे कपिश रहेंगे। भाई, क्यों प्लीज, काम आएंगे? सर, कपिश भाई, प्लीज। 10 किलो पर मंथ ठीक है, देंगे। क्यों कौशल आगे जी। खड़गे ने कहा? हाँ, और मैं नहीं, बात कह रहा हूं वो अभिषेक चीज जी। तो है। एक सेकंड, अभिषेक कौशल जी। हाँ। मैं नहीं, अब तो इसी तरह से डिबेट चल रही है ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डिबेट ऐसे ही चल रही है ना। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं बोलता चलेगा। रहूंगा, लोग बीच में अरे, इंटरप्ट करते रहेंगे तो चलते रहेंगे। कपिश भाई, तो देखिए फिर मुझे, नहीं, मैं तो बिल्कुल यही ये नहीं करेंगे। चाहता, एक मिनट में एकदम क्लियर, यही मैं हो नहीं रहा चाहता है। कि मैं अब ऑडियो मैंने डाउन opening करवाऊं, सो remark प्लीज में किसी के कुछ नहीं बोला। ऑडियो अगर डाउन। ये लोग मेरे को इस तरह से इंटरप्ट करते रहेंगे। अरे प्रभु, 10 मिनट तो डिबेट शुरू हुए हैं, और प्लीज। एक भी निगेटिव नहीं बोलूंगा, सब पॉजिटिव चीजें बोलूंगा और बड़ा साफ 16 कहता मिनट हो चुके हैं हूँ। डिबेट के आज लिए। जो 25 साल का जो 16 आधार मिनट रखने हो की बात चुके हो हैं रही है, डिबेट शुरू। उसके लिए केवल और केवल देश का वो गरीब रिस्पॉन्सिबल है जिन गरीब ठीक है। को, जिन 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, अरे हो ग्राम को गया राशन हमारा, मिल रहा आप ही है। पहुंचाए ठीक है हो, कौशल जी, अब आता हूं फिर से। अब देखिए, राशन तस्वीरें भी आ रही है। और प्रधानमंत्री राशन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहेंगे। जेबा जी जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए। जेबा जी जल्दी से 10 सेकंड में। जेबा जी और जेबा जी की कांग्रेस पार्टी को माननीय नहीं, मोदी कौशल जी के ऐसे नहीं, प्लीज। पूजा से कष्ट है। कौशल जी। इसी पूजा आराधना से कष्ट है इनको इसी बात की तो अभिषेक दिक्कत जी आती है। कौशल जी, अभी तक कंटिन्यूअस कौशल जी, वेट, जब जा करके टोपी, जालीदार टोपी लगा करके जब इफ्तार पार्टी करते थे तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। ठीक है कौशल जी, आज प्लीज देश वेट। का- कौशल जी रिलैक्स प्लीज कौशल जी का ऑडियो डाउन प्लीज। करवा दीजिए। नहीं, मैं ऑडियो किसी की डाउन नहीं, मैं ऑडियो किसी की डाउन नहीं करवाता। सो प्लीज अभिषेक जी। कौशल जी, मेरी बात वो इतना समझेंगे। कौशल जी प्लीज। अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं? अनाज सड़ जाता था जब आजादी हुई थी देश को, तो आपको पता होगा कि बाहर से गेहूं आते थे और सड़े हुए गेहूं भेज दिए जाते थे और देश की जनता वो सड़े हुए गेहूं को खाने के लिए मजबूर थी, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छा। भी नहीं था। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई, कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी को लाया और देश को पूरा हरा भरा बनाया, अनाज से भर दिया। ये भाजपा नहीं है, भाजपा तो सौदा कर रही है देश के नहीं, किसानों के तो अनाज जमीन से का। आपने भर दिया। आप देखिए, आपकी नेता ये कहती है, कौशल जी ऐसे नहीं, वेट। आपकी नेता प्रियंका गांधी ने ये कहा कि अनाज देने की अगर कोई प्रवृत्ति पैदा करता है तो वो सही नहीं है। ठीक है, प्रियंका गांधी का ये बयान है, ये प्रवृत्ति गलत है।
अगले ही दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं 5 नहीं हम 10 किलो देंगे। ये प्रवृत्ति क्या सही है फिर? नहीं, और पूरे देश को बताना कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये सही है क्या? और बताइए तो अरे सही आपने उसको गलत भी कहा, फिर 10 तो फिर 10 किलो आप क्यों दे रहे हैं? हम दे रहे हैं जेबा जी, हम बता नहीं रहे हैं। हम पिछले 2 सालों कोविड के समय से लेके आज तक दे रहे हैं, जिनको आप लोगों ने और उसके साथ भी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हाँ, आपने जिस तरीके से देश को बांटा, चलिए ठीक है, अब आप धर्म के नाम पर, अब आप लोग रुक जाइए। अब मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, वो तो पूरा देश जानता है देश किस को तो तरीके दुनिया से की कोई भारत ताकत नहीं पाकिस्तान बांट सकती है। बना दिया। ठीक है, अब आप लोग रुक जाइए प्लीज। अब मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ। जेबा जी अब ठीक है, अब मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल जी अब प्लीज, कौशल जी प्लीज, कौशल जी प्लीज, कौशल जी प्लीज, ठीक है जेबा जी प्लीज। आप गांधी जी का नाम छीनती हैं और गांधी जी की बात करती है तो आपको आईने में शक्ल देखनी चाहिए अपनी। क्यों गांधी का नाम ले लिया? नेहरू की औलाद थी, सबको नेहरू क्यों नहीं लिखा? क्यों गांधी लिखा? क्यों? क्योंकि गांधी के नाम का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो और आज तक लेना ठीक है कौशल जी और जेबा जी अब प्लीज, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, फिर ऐसे में ऑडियो, सो प्लीज अब रुक जाइए। मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीएम अगर ध्यान लगाने जा रहे हैं तो फिर इससे दिक्कतें क्यों हो रही हैं? अभिषेक जी सबसे पहले दिख गई तस्वीर दिख गई कपिश भाई, तस्वीर दिख गई। अभिषेक भाई सबसे पहले तो मुझे शिकायत है आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि वो जेबा खान जी को सुबह से नहीं बताते कि टॉपिक क्या है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बता दिया। उनकी तैयारी नहीं होती है, उन्हें इधर का उधर कुछ भी बोल देती हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चलता है। आप पूछ रहे हैं कन्याकुमारी और वो कह रहे हैं राहुल गांधी की शर्ट भीग गई है, पसीने है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा मीडिया। उनके पैरों में दर्द हो रहा है, पैदल चल के मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। अरे इनको कोई समझाओ कि 4000 किलोमीटर की यात्रा में वो कुछ किलोमीटर पैदल चले हैं, बाकी सबको अपने स्पेशल व्हीकल से चले हैं, तो वो पैदल यात्रा पूरी नहीं थी। आप लोगों की तो आदत है बैठकर चैनल पर झूठ बोलना, और आप अपने आगे भाजपा का प्रवक्ता लिखाइए, राजनीतिक विश्लेषक मत लिखाइए। और मुझे सब पता है क्या चले, क्योंकि मैं भी यात्रा में थी, कन्याकुमारी से कश्मीर चली हूँ। तो देश को झूठ मत परोसिए, देश अब झूठ का दुकानदारी बंद करने वाली है, परेशान हो गई है आप लोगों के झूठ से। अच्छा कितने किलोमीटर गलत बयानबाजी से, गलत बयानबाजी से। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही हूँ जो कन्याकुमारी से कश्मीर। नहीं जेबा जी ऐसे नहीं होगा ना, प्लीज सुन लीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। जेबा जी आप, मैं अभिषेक जी इनको कितना कहना चाहता हूँ जेबा जी को कि एक बार ये चेक कर लें टोटल यात्रा कितने दिन चली है, एक आदमी एक दिन में एवरेज कितना पैदल चल सकता है एवरेज, और टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल हुए, इनको आंसर मिल जाएगा, खैर अलग बात है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अगर किसी भी नेता को ये परेशानी है कि मोदी जी ध्यान लगाने जा रहे, तो ये मोदी जी वास्तव में ऐसा करते हैं, ये गलत है। वो मंदिर क्यों जाते हैं, वो नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? बस लोगों की प्रॉब्लम ये है। मैं कहता हूँ आप जाओ ना, नमाज पढ़ के आओ, कौन रोक रहा है आपको? आप नमाज पढ़ो, आप गुरुद्वारे जाओ, आप चर्च जाओ, आप टेम्पल जाओ, आप किसी भी मंदिर में जाओ, आप वेटिकन सिटी जाओ, आप मुक्का जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको हक है। कोई चुनावों के बाद आराम करता है, कोई चुनावों के बाद मसाज करवाता है, कोई चुनावों के बाद मंदिर जाता है। तो भाई अगर मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप चुनावों के बाद मस्जिद चली जाइए, राहुल गांधी अपने नमाज पढ़ा जाना मंदिर में, क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी अपने कार्यकलाप से स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द इंटीग्रिटी। ठीक है मनीष जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं और फिर हर्ष जी के पास भी जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनीष जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे हर्ष जी के पास जाता हूं। मनीष जी, मनीष जी आवाज मिल रही है? लगता है मनीष जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन तब तक हर्ष जी आपके पास आते हैं। सवाल यही होगा मेरा कि आखिर दिक्कत क्या है? अगर प्रधानमंत्री जाकर ध्यान लगा रहे हैं तो फिर आप उस पे भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं के बयान आ चुके हैं।
तक दरअसल उस पर चर्चा नहीं हो पाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या जेबा जी हों या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों। इस वजह से मैं मूल मुद्दे की तरफ आपको वापस ले आता हूं, जो सवाल अभी आपने पूछा है जी। और इसका एक बहुत बैलेंस्ड व्यू मैं दोनों तरफ से देता हूं। दरअसल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 रोल में हो जाते हैं। जब भी चुनाव आता है, कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो वो 3 रोल में आ जाएगा। एक तो वो देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल, और जो काम करना है प्रधानमंत्री को, वो काम लगातार चलते रहते हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती है। उनका दफ्तर उनके साथ चलता है, सबको मालूम। दूसरी चीज ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ स्टार कैंपेनरों की सूची में भी हैं। तो जो एक स्टार कैंपेनर अपना काम करता है चुनाव प्रचार, और भारत जैसे बड़े देश में जहां लगभग 2 महीने में और 7 चरणों में चुनाव हैं, वहां स्टार कैंपेनर्स के अपने काम है। 7वें और अंतिम दौर के चुनाव में प्रधानमंत्री की जो तीसरा रोल है, जो थर्ड रोल है, वो सामने आया है, और वो ये है कि वो स्वयं इस बार एक उम्मीदवार है, और उम्मीदवार होने के नाते तो एमसीसी जिसे कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो उन पर लागू होता है। तो विपक्ष का शायद ये कहना है, जो मैं समझ पाया हूं कि नेताओं से बात करके या मीडिया में आई रिपोर्ट्स के हवाले से, वो ये आया है कि चूंकि 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले, जैसे आज चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो गया अभी, तो इसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो स्वयं तमाम चैनलों पर या चुनाव प्रचार में नहीं आ सकते। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि मोदी मास्टर स्ट्रोक का दूसरा नाम है। तो ये वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई मास्टर स्ट्रोक दे देते हैं। अब क्या है कि चुनाव प्रचार खत्म करके उस जगह से दूर, राज्य से दूर, वो कहीं और मेडिटेशन करने के लिए चले गए। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कैमरों का उन पर फोकस होगा, थोड़ा मीडिया में उनकी खबर आएगी। तो विपक्ष की ये आपत्ति है कि चूंकि वो उम्मीदवार हैं और चुनाव मतदान परसों है 1 तारीख को, शनिवार को, तो इस दौरान उन पर अति ज्यादा फोकस न रहे। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाएंगे तो उन पर फोकस होगा ही। अगर यही काम विपक्ष को भी करना होता तो विपक्ष भी कर सकता था इस तरीके का काम। जैसे रायबरेली चुनाव के 2 दिन पहले अगर राहुल जी कहीं चले जाते या बनारस ही चले जाते और संकट मोचन मंदिर में बैठकर या किसी दूसरे मंदिर में बैठकर, तो थोड़ा उन पर भी मीडिया का फोकस होता। और उस समय भी ये बात क्या है, अभी कर लें, अभी भी ठीक है, वो खुद उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के तो उम्मीदवार हैं। अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप जाकर के कीजिए, रोक कौन रहा है? हाँ, लेकिन मैं यहाँ स्टार की बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप बाकी की तुलना नहीं कर सकते। अगर विपक्ष में करना है तो राहुल गांधी की तुलना कर सकते हैं। तो इस बार वो नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री का आप एक मास्टर स्ट्रोक समझिए। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कोई चिंतित होने की जरूरत है। इसके पहले भी आपने बताया कि 2014 और 2019 में भी वो जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर मोदी की आप राजनीतिक जीवन की यात्रा को देखेंगे तो और भी बहुत पहले 90 के दशक में, 3 रोल गिनाए आपने, हरजीत 3 रोल गिनाए। एक रोल, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, एक और चौथा रोल शायद होता है, आप जो हैं, आपका अपना, आपकी अपनी आस्था, आपका अपना धर्म, जो सनातन की बात होती है, वो चीजें भी ऐड ऑन होती हैं। नहीं, वो ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत है। देखिए, मैंने जो 3 रोल गिनाए उसमें आप पब्लिक परसेप्शन में है। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, दूसरे पार्टी नेता होने के नाते, और तीसरे स्वयं एक उम्मीदवार होने के नाते। मैं वहीं आ रहा हूं। अगर आप मोदी की यात्रा को देखें 1980 के दशक की, 90 की दशक की, तो भी वो जाते रहे हैं, इस तरीके के काम करते रहे हैं। कभी केदारनाथ गए, कभी कहीं जंगल में चले गए। तो इस तरीके से देखिए आप मतलब आप बीट उनको करिए अपने स्ट्रैटेजी से, ना कि वो जो कर रहे हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होना है। तो यहाँ पर जो वो ध्यान लगाने गए हैं, अब ध्यान की देखिए, कोई हमारे प्रवक्ता साहब पूछ रहे थे कि कौन सी पद्धति होती है। ध्यान की देखिए बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी पद्धति। मैंने ये पूछा है कि प्रधानमंत्री जी किस पद्धति में ध्यान लगाने गए?
अगर जी, आप मैं वहाँ तो आ रहा बताइए। हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। देखिए क्या है कि ध्यान की बहुत सारी भाजपा के पद्धतियां प्रवक्ता हैं। हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या कि आप वहाँ बताएंगे कि वो किस शैली में जो है वो पद्धति को अपनाने जा रहे हैं? और नहीं, मैं पद्धतियों पे बात कर रहा हूँ। वो हुजूर- पद्धतियों हुजूर अली- प्रधानमंत्री कौन सी पद्धति में लगाएंगे वो नहीं, वो पद्धतियां कौन कौन सी हैं वो बता रहे हैं। हुजूर अली, प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ। अरे हुजूर अली, मैं पद्धतियों की बात कर रहा हूँ। चूंकि आपने पद्धतियों की बात की तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कि आपको प्रधानमंत्री मेडिटेशन की पद्धतियां आती हैं। किस पद्धति में लगाने जा रहे हैं ध्यान? अगर आपको पता हो तो बताइए। आपका सवाल तभी वैलिड है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ध्यान की पद्धतियां आती हैं। जैसे विपश्यना की पद्धति आपको जरूर आती होगी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की पद्धति आती होगी, और इसी तरीके से ब्रह्मा कुमारी की अलग वो आती होंगी। हम पद्धतियों पे बात ना करें किसी के व्यक्तिगत। मैं ये कह रहा हूँ वो चाहे जिस में लगाए, या हो सकता है वहां जाके वो आंख बंद करके कर ले। ये मैं विपक्ष से हमेशा कहता हूं कि आप अगर वो लगाने जा रहे हैं तो देश को हक बनता है कि वो जाने कि वो किस पद्धति में ध्यान लगाने जा रहे हैं। क्या है कि विपक्ष यहीं पर बीच हो जाता है तो सही मुद्दे नहीं उठा पाता है ना। आप ऐसी गोटी चलेंगे तो आपके बीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मुद्दा नहीं है आपका। आपको क्या उठाना है वो मुद्दा मैं बता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पश्चाताप करने के लिए ध्यान लगाने, ये 5 साल में कोई एक बार अगर ध्यान लगा दे तो प्रधानमंत्री की आलोचना करके व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की आलोचना करके आप गलत मुद्दा उठा रहे हैं। इस चीज पे आप रन आउट हो जाइएगा। जब वो 750 सालों की हत्याएं करवाएंगे, जो अभी 5 और कोरोना काल में जिन्होंने सनातनी हिंदुओं के लाखों को दूसरे कई अनेक ऐसे मुद्दे उठा सकती है। अच्छा कपीश भाई, आप ही बताइए, आप कौन से ध्यान में प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो करेंगे या नहीं करेंगे जनता तय करेगी। जनता अपने हिसाब से चीजें तय करती है। आप ये बताइए, आप किस पद्धति में देखना चाहते हैं कपीश भाई? आप ही बता दीजिए किस पद्धति में आप देखना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए। नहीं देखिए, ये हमारे मिश्रा जी को पद्धति दिखा दीजिए। बहुत जालीदार टोपी कहते हैं, इनके तातश्री हैं, ये तातश्री से भी बड़े हो गए। मिश्रा जी, आप और आपके डब्बा जान, वो अब्बा जान से भी बड़े हो गए। ये देखिए आपके तातश्री की फोटो। अरे सर, तो इसमें दिक्कत कहाँ है ये बताइए ना। आप कौन सी पद्धति में देखना चाहते हैं ये बताइए। सुना नहीं आपने सुना, ये तो बता रहा हूँ। ये प्रायश्चित करने वाली शैली में गए, ये बोधिसत्व में नहीं गए हैं, ये विपश्यना में नहीं गए हैं, नहीं गए, ये आप साक्षात्कार शैली में नहीं गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गए हैं अपने जो पाप इन्होंने 10 वर्ष किए हैं, झूठ बोला है, किसानों को बैठा के सड़कों पे मरवा दिए हैं। कपीश भाई, ये सब कुछ है तो ये सब कुछ तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है। अरे तो हम जनता के आगे कौन? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग को क्यों बैठाते हो? जनता को बैठा लो कपीश भाई। अच्छा, जनता के लिए तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं। आप वही आपसे पूछ रहे हैं, जवाब ही तो आप दीजिए। हाँ, तो वही तो आप ही से पूछ रहे हैं कि आप कौन सी पद्धति में देखना चाह रहे हैं। मैं तो उनको इस पद्धति में देखना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारों का जो तो रोजगार न दे सका, जो किसानों को बैठा के 750 किसान शहीद करा दिए, जो सनातनी हिंदुओं को की लाशों को कोरोना काल में कुत्तों को सौंप दिए, रामनामी चादर नोच नोच के खाए, ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? भगवान श्री चित्रगुप्त बताएंगे कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। ये हकीकत तो बात यही है। और मैं ये पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र के चुनाव में जनता ही है, वही पश्चाताप करा देती है। वही तो कपीश भाई को समझने की, उन्हें ये लगता है कि जनता के काम करें, बेरोजगारी पे ध्यान लगा नहीं पाए, महंगाई पे ध्यान लगा नहीं पाए, महंगी शिक्षा चिकित्सा पे ध्यान लगा नहीं पाए कि कैसे सस्ती होगी। तो ये फिर कौन से आध्यात्मिक ज्ञान? और मोदी जी और सनातन, अरे सनातन विरोधी है मोदी जी। जो व्यक्ति अपनी
ये मंगलसूत्र का ध्यान न रख सका हो, अग्नि के फेरे के सर साथी प्लीज, को गारंटी न दे कपिश सका भाई हो, प्लीज, ये जो पर्सनल व्यक्ति चीज अपनी मां नहीं, को तर्पण में कपिश देता भाई तर्पण न करता ये हो, सरासर गलत है। वो नहीं, सनातनी और पुरातनी कपिश कैसे हो भाई सकता है? दिस इज वो रॉन्ग, ये व्यक्ति बिल्कुल सनातनी गलत और है। पुरातनी कैसे हो सकता है? कपिश भाई वो नहीं, अपने माता से कपिश तर्क भाई के लिए तर्पण कपिश में भाई अपने केशों का अर्पण कपिश न भाई कर सका हो। नहीं, मैं माफी के आप साथ लाल चिल्लाओ। नहीं, मैं माफी के साथ कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके की चीजें नहीं, पर्सनल कमेंट में कभी भी नहीं। कपिश भाई नहीं, मैं ऑडियो आपकी ससम्मान डाउन करवा रहा हूं, पर्सनल कमेंट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। व्यक्तिगत पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी मैं, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, कम से कम कुर्सी का तो लिहाज कर लीजिए सर। नहीं, किसी के भी पर्सनल कुर्सी का तो कम से कम लिहाज कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है कि कुर्सी का लिहाज कर लीजिए कपिश भाई, कम से कम, अगर उस इंसान का नहीं करते हैं, कम से कम कुर्सी का लिहाज कर लीजिए। इंसान का भी करना चाहिए, कुर्सी हर नहीं, ठीक है, आप अगर इंसान को नहीं वैल्यू दे रहे हैं, कम से कम उस कुर्सी का सम्मान कर लीजिए। मनीष जी, आपकी आवाज बीच में रह गई थी, जल्दी से। पब्लिक लाइफ और व्यक्तिगत लाइफ के बीच एक भेद रखना चाहिए, उसमें कहीं कोई नहीं है। दूसरे नारे, हाँ मनीष जी बोलिए, हर्ष जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी बात पूरी कीजिए। पार्टी के नेता आजम खान आप कल से ध्यान लगाएंगे चेक में, वहां कपिश श्रीवास्तव शांति से बैठे हैं, क्योंकि अपराधी कई बार अपराध साबित होने के बाद, जेल जाने के बाद ही समाजवादी पार्टी को इतनी शर्म नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि आजम खान को पार्टी से निकाल दे। ये अब झूठों का, बेईमानों का, भ्रष्ट लोगों के साथ देने वाली पार्टी है, और ये आज मोदी जी को ध्यान दे रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? अरे कहीं शर्म आती हो तो बताओ, आजम खान को पार्टी से कब निकालोगे और कितनी बार इन पर सजा होगी? या वोटों के चक्कर में मुजरा करते फिरोगे कि कैसे मुसलमान लोगों के वोट लेने मुजरा करते रहो? जब ये बात मोदी जी कहते हैं आपको बुरा लग जाता है। अरे आप अखिलेश यादव से कहो कि समाज पढ़ के आए, उन्हें वोट मिल जाएंगे। मोदी जी मंदिर जा रहे हैं वोट लेने, आपको दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जेबा जी, अब देखिए समस्याएं आखिर क्यों आ जाती हैं? आपको किसी ने नहीं रोका, आप भी जाइए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी को जाना चाहिए, लेकिन पूरा कैमरा लेकर भगवान के दर्शन करने जाना। अभी कुछ दिन पहले आपके पास कैमरा है, देखिए मनीष जी रुक जाइए, सुन लीजिए प्लीज। कपिश जी पर रूल लागू होते हैं, वही मनीष जी पर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी पर बराबर होते हैं जब डिबेट करने बैठते हैं। तो जब केजरीवाल जी गए थे, जब जेल से छूटे थे और मंदिर गए थे, तो यही भाजपा वाले कितने डिबेट्स कर रहे थे और कितना हंगामा कर रहे थे, आप लोगों को भी पता होगा, देश को पता होगा। तो ये बताइए कि विपक्ष के लिए दूसरे कानून, अपने लिए दूसरे कानून। देश ने, संविधान ने देश की हर जनता को बराबर का अधिकार दिया है, बराबर का कानून दिया है। जब कोई विपक्ष का लीडर जाए तो आप हंगामा करते हैं, और जब वही आप पर सवाल उठता है तो आपको वो खराब लगती है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, सपा को शर्म आना चाहिए। क्यों आप लोगों को शर्म नहीं आना चाहिए? जो जब देश की पहलवान बेटियां, देश की जो सर को ऊंचा करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठ पार्टी से नहीं है, अभी तक पार्टी में बैठे हुए हैं, इसके लिए भाजपा को शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले मनीष जी बता दे। अगर जो विपक्ष पर उंगलियां उठा रहे हैं, शर्म आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, पूरा मणिपुर में महिलाओं की आबरू लूटी गई, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को नैतिकता के कारण रिजाइन देना था या नहीं देना था? प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मास रेपिस्ट के लिए कैंपेन करने जाते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? जेबा जी ये चीज बताइए, हर पार्टी को जेबा जी इसमें सेलेक्टिव तो हर कोई है। एक चीज बताइए मुझे, कुछ नहीं आना चाहिए। सेलेक्टिव तो हर कोई है, आप संदेश खाली पे चुप रहे, आप संदेश खाली पे आप चुप रहे। प्रज्वल रेवन्ना की अगर बात आती है, प्रज्वल रेवन्ना की बात आती है, एक सेकंड जेबा जी, प्रज्वल रेवन्ना पे मैं बार बार कांग्रेस से यही पूछता हूं कि आपकी वहां सरकार है, वो कैसे भाग गया? क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई आपकी कर्नाटक की पुलिस? अभिषेक जी हम कब संदेश खाली पर चुप रहे? हमने कब बोला कि
सरकार किसकी थी? मनीष कांग्रेस गुप्ता की जी को थी। नहीं, चुप कराइए। कर्नाटक पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर सकती थी, प्रज्वल रेवन्ना को मैं क्यों भागने अभिषेक दिया? जी, अभिषेक जी मैं ये किस बोल रही पार्टी हूँ को कि पुलिस है? हमने कब बोला कि प्रज्वल रेवन्ना, मनीष जी, हमने कब बोला कि संदेश खाली पर में जो गुनहगार है उनको सजा नहीं दी जाए? जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आप जो बताइए, गुनहगार है, मणिपुर के सजा- मामले पे तो संसद में कांग्रेस के मुंह में संसद में बात हो रही थी। के मामले में बात हो रही थी, पूरा देश देखो। मणिपुर के मामले पे तो आपने अविश्वास प्रस्ताव तक लाया। कितने मुश्किल से बोला है। ठीक है मनीष जी, ठीक है। अब ठीक है सेबा जी, ठीक है, आता हूं फिर से। कौशल जी आपके पास आ रहे हैं। देश ने देखा है कितने मुश्किल से 4-5 सेकंड बोले प्रधानमंत्री जी। ठीक पूरे है। विपक्ष के आवाज उठाने पर, मतलब इनके लिए प्राथमिकता देश की महिलाएं नहीं है, मणिपुर की महिलाएं नहीं है। ये धर्म की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, हिंदू ठीक है। मुसलमान की बात कौशल जी, करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात कौशल जी, आप करेंगे। लोग सिलेक्टिव नफरत की हैं। बात ये करेंगे, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बात आप करेंगे। सिलेक्टिव हैं, अपने हिसाब से चीजें देख लेते हैं, जो सही लगा वो सही है, नहीं तो फिर छोड़ दिया। कौशल जी, नहीं, जिससे इनके पार्टी को फायदा होता है वो सही है, बाकी सब विपक्ष गलत है, ठीक है। विपक्ष के सारे लीडर्स गलत है। ठीक है, अब इसका जवाब तो ले लीजिए। कौशल जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं उम्मीद करूंगा आप कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करें। बिल्कुल नहीं, और आप तो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं इंटरप्ट करने ज़ेबा जी, की। प्लीज आप प्लीज राहुल जी के प्लीज बारे में बोल दीजिए। एक मिनट नहीं ज़ेबा जी, देखिए आप जब बोल रहे थे वो चुप थे, आप जब बोल रहे थे वो बिल्कुल चुप थे। नहीं मैम, प्लीज प्लीज ज़ेबा जी प्लीज। कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा गाड़ियों पर किए थे, इस तरह नेशनल चैनल पर झूठ बोलते हैं। ठीक है, कौशल जी बोलिए अब। मैं थी यात्रा में, मैं चली हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर, मुझे पता है। आज भी मेरे पैरों से दर्द नहीं गया है। आज भी ठीक मैं है, दर्द से इलाज कराइए। ठीक है कौशल जी, अगर आज भी ठीक। पैरों में नहीं दर्द गया तो इलाज कराइए, चेक कराइए किसी डॉक्टर को। ठीक है कौशल जी, अगर इतने दिन कौशल पैदल जी, चलने के आप बाद लोग- दर्द है तो इलाज कराने की जरूरत है आपको। कौशल सच्चाई जी- है ये, मैं डॉक्टर हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ मेडिकली। तो दवा करना। मैं राहुल गांधी की यात्रा के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। कौशल जी पर बोलिए जो मेरे अब। मित्र बोल रहे थे, आप लोग सिलेक्टिव हो जा रहे हैं। कौशल जी, मैं इस बात पे सिलेक्टिव, पहले मैं सारे जवाब तो दे दूं, इतना सारा इन्होंने बोला है। एक छोटे से बात कहता हूं, मुसलमानों पे सारा विपक्ष है परेशान, क्यों? क्योंकि किसी की है भाई और किसी की है जान, यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अब अगर कोई प्रधानमंत्री जा करके मंदिर में पूजा करता है तो इनको समस्या है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों पार्टियों के बारे में हम बता देते हैं। पहले समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अयोध्या में डिस्प्यूटेड साइट से 2.5 किलोमीटर दूर गलियों में घेर कर सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारी और ढूंढ करके जो जिंदा थे उनके माथे पे गोली मारी, जिनका चेहरा पूरा खून से रंगा हुआ है, वो अगर राम भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, विपासना की बात करते हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा। और जहां तक कही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का तो इतिहास और गर्व दोनों हिंदू विरोध पे टिका हुआ है। चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे उसके बाद हिंदू कोड बिल लाए हो और यूसीसी ना लाए हो, चाहे गौ हत्या आंदोलन को कुचलने की बात हो, चाहे गुजरात के दंगों पे राजनीति करने वाली बात हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चिट दी, चाहे सोनिया के मौत के सौदागर कहने की बात हो, चाहे 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की गई हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन बना करके हिंदुओं को और तोड़ करके सिखों को बनाया गया, जैन को बनाया गया, बुद्धों को हिंदुओं से तोड़ करके माइनॉरिटी बना करके माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट बनाने के बाद माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन 7 बार कंटिन्यूअस केवल उस माइनॉरिटी की सबसे बड़ी मेजॉरिटी यानी मुसलमान को बनाया गया, न जैन को बनाया गया, न सिख को बनाया गया, न पारसी को बनाया गया, न बौद्ध को बनाया गया। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो लोग जो राम को काल्पनिक बताते हो, वो लोग राम सेतु का विरोध करते हो, वो लोग जो राम मंदिर में जाने का बहिष्कार करते हो, उनसे मुझे कोई भी ज्ञान नहीं लेना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और कैसी आराधना कर रहे हैं। नहीं कौशल जी, इसमें ये कहा जाता है कि फिर आप मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल मणिपुर पे आ जाते हैं। मणिपुर में जो कांग्रेस ने बोया था, जो बोया है, जिस तरीके से मणिपुर में आप आजादी के बाद वहां पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया गया, क्रिश्चियंस को भेजा गया, और आप पढ़ लीजिए, रिपोर्ट है कि वहां पर साधुओं का जाना बैन है।
बैन था, ये समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू का चर्च के साथ, वहां पर साधुओं का जाना बैन किया गया था। वहां पर कुकी मैती का विवाद पैदा करने वाली कांग्रेस है, और जो मणिपुर की घटना है वो बिल्कुल अलग घटना है। वो बॉर्डर स्टेट है, वो दो कम्युनिटीज का मामला है, आज का मामला नहीं है, सैकड़ों साल पुराना मामला है। उसको आप संदेश खाली से नहीं जोड़ सकते, उसको आप किसी और महिला अपराध से नहीं जोड़ सकते। कहीं पर भी महिला अपराध हो रहा है, गलत है, कानूनी तौर पे हर आदमी को सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। लेकिन जिस तरह लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी घर में घुस के बैठ जाती है जब संदेश खाली की बात होती है। एक लड़की की हत्या अगर किसी प्रदेश में जो नॉन कांग्रेस वाला होता है तो वहां पे पूरी कांग्रेस का टोला चला जाता है। संदेश खाली में कांग्रेस का टोला नहीं गया, क्योंकि लड़की हो लड़ सकती हो, केवल बंगाल में नहीं लड़ सकती हो। क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है। केवल ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और जो इन्होंने गठबंधन बनाया है वो 28 लाख करोड़ के घोटालों का गठबंधन है, और इनकी बेरोजगारी और इनकी महंगाई कभी कम नहीं होगी। इनकी बेरोजगारी और महंगाई कभी कम नहीं कौशल जी रुकिए, ठीक है, जल्दी से ज़ेबा जी, जल्दी से। अभिषेक जी, अगर कांग्रेस ने खराब किया था जैसा कि हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं भाजपा के, तो वो तो जनता ने दिखा दिया पिछले 10 साल से बाहर हो। भाजपा ने क्या किया? और एक स्टेट में नहीं, सारे स्टेट में हर बार चुनाव में आपको दिखाया कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की बहुमत की सरकार 80 के दशक के बाद नहीं आई, क्योंकि आपने जो बोला था वही आप काट रहे हो। आपने हमेशा हिंदुओं को जातियों में तोड़ा और मुसलमानों को जोड़ करके राजनीति करने ठीक है कौशल जी, और इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। ठीक है कौशल जी, वेट, ठीक है ज़ेबा जी, ठीक है। अब कपीश भाई, आप लोग भी सिलेक्टिव ही रहते हैं, जो आपको सूट करे ठीक है, नहीं सूट किया तो उस पे बोलना नहीं है। कपीश भाई, मैंने तो अभी आपको दिखे जिनके सहारे उन्हीं को बेसहारा कर देते। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सनातनी और पुरातनी लोगों के लिए जब मैंने पूछना शुरू किया तो आपको भी दिक्कत हो गई, इन लोगों को भी दिक्कत हो गई। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई मैं मानहानिकारक शब्द बोलूंगा तो मुझे झेलना, मैं बोल रहा हूं। अगर मानहानिकारक शब्द है कपीश भाई, मानहानि पर्सनल अटैक नहीं, उसके लिए मैं नहीं अलाउ करूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिज्ञ का कोई पर्सनल नहीं होता है सर, होता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर ये किसान की विधवा किसने कहा था पर्सनल अटैक? किसने कहा था? जर्सी गाय किसने कहा था? सर वो बयान थे जिसको लेकर के कहा गया, उसके बाद वो चीजें यहाँ पे नहीं, वो चीजें यहाँ पे नहीं। पर्सनल अटैक के लिए, पर्सनल कपीश भाई माफी के साथ मैं पर्सनल अटैक पे मैं बिल्कुल रोकूंगा, चाहे आप हो या बीजेपी के नेता हो, मैं पर्सनल अटैक पे बिल्कुल रोकूंगा। इस देश के चारों शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर को पॉलिटिसाइज किया है मोदी ने। अगर ये मुद्दे की बात है, इस पे बोलिए ना, इस पे थोड़ी रोक रहा हूँ। और मैं पूछ रहा हूँ कि शंकराचार्य आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए? जो इस देश के अंदर आज से नहीं, पुरातन काल से सनातन धर्म के जीवित देवताओं में गिनती होती है, उनसे ऊपर कोई नहीं है सनातन में। ठीक है, मिश्रा जी से पूछा कि जो ध्यान लगाने जा रहे थे इस चुनाव में, देखिए बहुत, अरे आप क्यों बीच में, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। आप बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले, नहीं तो एक भी शब्द बोल नहीं पाएंगे। मैं दूसरी चीज आपको ये कहूंगा कि मुझको ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ध्यान जो लगाने गए हैं, वो इस बार ध्यान लगाने गए हैं कि हम अपनी जनता की पॉकेटमारी कैसे करेंगे, पॉकेट पर बोझ कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो इस पर लगाने गए हैं ध्यान कि हम अपने 28 मित्रों को कैसे और ज्यादा अमीर बना के पूरे देश की संपदा ही उनके गोद में रख देंगे। वो इस पर ध्यान लगाने गए हैं कि विदेश बैंकों से अब हमको 200 करोड़ का धंधा लेना और ठीक है कपिल जी, अब देखिए वक्त भी मेरे पास कम है। हर्ष जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मनीष जी जल्दी से 30 सेकंड। ठीक है कपिश भाई, कपिश भाई, ठीक है कौशल जी वेट, सर कौशल जी वेट,
कौशल जी वेट, हर चीज जल्दी से। पूरी चर्चा से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मनीष भाई आ रहा हूँ, मनीष भाई आ रहा हूँ, 2 सेकंड आ रहा हूँ। दलों के प्रवक्ताओं को जो बोलता है वो वही बोलेगा। राहुल गांधी के थाईलैंड वाले ध्यान देखिए। चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा उस तरीके से उभर कर आया नहीं, इसलिए उस पर चर्चा करना इस समय कोई लाजमी नहीं है। आपका मुद्दा था कि प्रधानमंत्री साधना के लिए या मेडिटेशन के लिए विवेकानंद रॉक पे गए हैं, ये कितना सही है कितना गलत है, विपक्ष की आपत्ति क्या है, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है। तो ये मैंने इस पे समाप्त किया यही कि आपत्ति यही हो सकती है कि कैमरों के साथ क्यों गए, और मुझे नहीं लगता है कि कल और परसों, जब परसों मतदान हो रहा होगा और कल पूरे दिन कैमरों का प्रोटेक्ट रहने वाला है। ठीक है और विपक्ष को इसके लिए अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी, नया नैरेटिव तैयार करना चाहिए। उस चलिए ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।